विष्णु वेद विद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पीएलबी अंजू तिवारी जी द्वारा हिंदी दिवस की उपलब्धियों के बारे में किया कार्यक्रम। कटनी विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर झिंझरी कटनी प्रभारी माननीय मनीष कौशिक जी के तत्वाधान में विष्णु वेद विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मातृभाषा हिंदी की उपयोगिता के बारे में समझाया गया। विष्णु वेद विद्यालय के शिक्षक गण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर माननीय मनीष कौशिक जी के हिंदी विषय के बारे में समझाया गया एवं सभी शिक्षक गण ने भी हिंदी विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी एवं न्यायालय संबंधित भी जानकारियां दी गई। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट। हमारी दीदी मौसी जी, मैं प्रमिला जी को अनुरोध करती हूँ कि आप सादर हमारे मंच पर आमंत्रित है। यहाँ पे आप सभी प्रबुद्धजनों का हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे और अनुमति लेना चाहेंगे कि हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम यहाँ सम्मानित सभी गुरुजनों का हृदय से सौभाग्य मिला और चंद पंक्ति से मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ कि फूल खिले तो महक दे आपको, फूल खिले तो महक दे आपको, चांद निकले तो रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, आपको देने वाला वो परमात्मा सौ खुशियां दे आपको, सौ खुशियां दे आपको। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। इससे बड़े स्वास्थ्य की कोई अच्छी दवा नहीं है। और वैसे भी जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो उसकी सबसे प्यारी और सबसे मीठी दवा है कि आप मुस्कुराते रहिए। जितना मुस्कुराएंगे उतनी आपकी लाइफ बढ़ेगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर आज के अभिभावक भी और हमारे बच्चे इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और इंग्लिश में काफी चीजें तकनीकी शिक्षा भी बहुत ज्यादा आ गई थी और उसमें आजकल वैकेंसियां भी है, कंपनियों में भी काम करना, तो इंग्लिश को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। पर हमारी सोच ये है कि जो चीज मेरी है, जिसपे हमारा अधिकार है, जैसे जो हमारा घर होता है, घर पे रहना मेरा अधिकार है क्योंकि वो घर मेरा है, वैसे ही हिंदी मेरी है। अगर जब हम हिंदी को ही, अपनी मातृभाषा को ही नहीं बोल पाएंगे अच्छे से, तो हम दूसरे की नकल करके इंग्लिश कैसे बोलेंगे? क्योंकि हिंदी को लगभग हम भूलने की कगार पर पहुंच चुके थे। एक छोटा सा भी रिक्शा वाला भी होगा या एक कामगार होगा, वो भी अब चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इंग्लिश में बात करे, भले उससे कुछ घरेलू माहौल भले ही उत्पन्न ना हो, फिर भी वो अपने बच्चे को इंग्लिश के माहौल में ढालना चाहता है। और जबकि ये हमको मालूम है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है, हमारे भाषा का उद्गम जो है संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया। भाष का अर्थ होता है बोलना, बोलने की अर्थात बात करने की प्रक्रिया का जो साधन है, बातचीत का जो साधन है, विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है, वो कहलाता है भाषा। सभी भाषाओं का संगम, क्योंकि इसमें सारी भाषाओं के शब्द लेकर ही हम हिंदी बोलते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी तो हम बोलते नहीं हैं। हम डॉक्टर, ज़्यादातर हम डॉक्टर शब्द यूज़ करते हैं, अभी मैंने भी यूज़ बोल दिया, उपयोग करते हैं, है ना। और इनको हम चिकित्सक नहीं बोलते। तो ऐसे बहुत से अरबी फारसी भाषा के शब्द जिनको कि हिंदी ने अपने आप में समाहित कर लिया है। तो हिंदी जो हमारी है और हमारी मातृभाषा हिंदी में हमें बच्चों को पढ़ाई कराने का आगे अगर शिक्षा सत्र में आगे आता है और हिंदी को ही लेकर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं शायद उनको थोड़ी चिंता हो रही हो कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हिंदी में पूरी पढ़ाई होने वाली है, एक शिक्षा नीति आने वाली है और जहाँ तक कि प्राइमरी के बच्चों की शिक्षा तो हिंदी में ही हो, क्योंकि अपनी मेन भाषा जो मुख्य भाषा है उसको यदि बच्चा अच्छे से समझेगा तब तो आगे जाकर वो
दूसरी दूसरी भाषाओं पर अच्छे से ध्यान देगा और अच्छे से उन पर पढ़ाई कर सकेगा। हमने देखा जब हम लोग पढ़ते थे तो 5वीं तक तो हमने इंग्लिश संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़ा, हालांकि संस्कृत तो हमारी मुख्य भाषा है, हमारे देश की भाषा है, लेकिन हमने जब 6वीं से जाकर इंग्लिश और संस्कृत पढ़ी तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे हिंदी के साथ साथ संस्कृत इंग्लिश समझते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ प्राइमरी कि बच्चों के लिए कक्षा 11 एवं 12 के बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य उनके। दूसरा हमारा विषय था हिंदी का महत्व। तीसरा विषय था हमारा राधा कृष्णन और चौथी हमारी ऑनलाइन प्रतियोगिता थी बच्चों की चित्रकला। और इनमें हमारे इस विद्यालय के शिक्षकों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। मैं हृदय से उनकी आभारी हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी हाई कोर्ट से जब तक यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, तब तक हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय सम्मानीय मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आए। हमारे सभी शिक्षक गणों से सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम हमारी वजह से आपको थोड़ा सा हुआ लेट हुए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि इस तरह की योजनाओं के संबंध में आज बैठक भी रखी गई थी, कुछ दिक्कत तो देरी हमारे जो जिला पंचायत है उनको मालूम हो गई थी, तो उन्होंने भी हमें उनसे कई योजनाओं में डिस्कशन करना था। जो भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, कि जैसा आप देख रहे हैं जो प्रयास अभी ये हमारे सम्मानीय मैडम ने किया है और आप सबको इकट्ठा किया है और ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की है, हमने ये सोचा है कि हम इसे एक लार्ज स्केल में पूरे कटनी जिले के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिशन का एक विषय बनाए। ये निबंध प्रतियोगिता भी आपके स्कूल में हुई है। हम चाह रहे थे कि ये पूरे जिले में क्लस्टर ऑफ स्कूल्स को एक इकट्ठा करके हम उसमें करें, फिर हम आपके स्कूल के जो टॉपर हैं उनके साथ दूसरे स्कूल के टॉपरों के साथ हम इसका एक माने इस तरह का एक प्रतियोगिता आयोजित करें। तो ये हमारा उद्देश्य था, उनसे कई स्कूलों में चर्चा हुई, उसी में से आज हमारे ये हिंदी दिवस के रूप में आज मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग वाकिफ हैं, सभी परिचित हैं हिंदी दिवस क्यों मनाने की आज आवश्यकता पड़ी। कोई बता सकता है आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम हिंदी दिवस मनाने लगे? कब से मनाते हैं? कोई भी दिवस या कोई भी चीज हम मनाते क्यों हैं? कभी कोई देखे हम दीपावली, दशहरा ये सब क्यों मनाते हैं? उसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि आज हम अपनी सभ्यता से जो पीछे होते जा रहे हैं, छोड़ते हुए जा रहे हैं या उसे भूल रहे हैं, उसे संजोए रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ रही है कि हम हिंदी दिवस के रूप में मना के उसको एक हफ्ते याद करते हैं। ये पूरा सप्ताह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता होगा ये साप्ताहिक होता है और सभी लोग हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और इसे मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम धीरे धीरे